नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बिग स्क्रीन इन हिंदी। आज मैं आपके लिए एक जापानीज़ एनिमेटेड फिल्म लेके आया हूँ जिसका नाम है स्पिरिटेड अवे। ये मूवी 2001 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में एक 10 साल की लड़की जिसका नाम चाहिरो है, वो अपने मॉम डैड के साथ गाड़ी में अपने नए घर की तरफ जा रहे होते हैं और उसके डैड को शॉर्टकट लेने की बहुत आदत होती है पहले से ही, और इसी वजह से वो लोग रास्ता भटक जाते हैं और एक जंगल में पहुँच जाते हैं और वहीं रास्ता आगे ख़त्म हो जाता है और सामने एक बिल्डिंग होती है, उसमें एक टनल होती है। तो उसके डैड गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें चाहिरो और उसकी मॉम भी उनके साथ जाती है। और जब वो टनल के दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो वो एकदम बहुत ही खूबसूरत जगह होती है। घास के बड़े बड़े मैदान होते हैं और एक गांव होता है, और वो लोग उस जगह को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वो उस गांव में पहुंचते हैं जहाँ कोई भी नहीं होता है, लेकिन वहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं और ढेर सारा खाना होता है, और वो खाना फ्रेश होता है और उस खाने की खुशबू इतनी कमाल की होती है कि चिहिरो के मॉम डैड अपने आप को रोक नहीं पाते और वो लोग वहाँ खाना खाना चालू कर देते हैं। चिहिरो उनको रोकती है लेकिन वो लोग उसकी नहीं सुनते हैं। इसके बाद चिहिरो वहाँ से आगे निकल जाती है उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, और काफ़ी टाइम बाद चिहिरो को एक लड़का मिलता है जिसका नाम हाकू होता है। और हाकू चिहिरो से बोलता है कि शाम होने से पहले वो जहाँ से आई थी वहीं वापस लौट जाए। इसके बाद चिहिरो वहाँ से अपने मॉम डैड के पास भागती है और तभी उसको आत्माएं दिखने लग जाती है। दोस्तों, ये कोई आम शहर नहीं था, ये इंसानों की बस्ती नहीं थी, ये आत्माओं का शहर था, आत्माओं की जगह थी। और यहाँ चारों तरफ आत्मा ही आत्मा थी और इंसानों को यहाँ आना अलाउड नहीं था, और जो कोई भी यहाँ आता था, इनका खाना खाता था, तो वो सुअर में बदल जाता था। और ऐसा ही चिहिरो के मॉम डैड के साथ भी होता है। जब वो उनके पास पहुँचती है तो उसको दिखाई देता है कि उसके मॉम डैड सुअर में कन्वर्ट हो चुके हैं, और उसके बाद वो उसी रास्ते से वापस भागती है, लेकिन अब वो जगह पर पानी भर चुका है, वो उसको क्रॉस नहीं कर पाती है। अब इसके बाद वो बहुत डर जाती है क्योंकि चारों तरफ आत्माएं होती है, और अब धीरे धीरे चिहिरो भी गायब होने लग जाती है, और वो एक पुल के नीचे सहमी हुई रो रही होती है बैठ के। और तभी हाकू उसको ढूंढता हुआ वहाँ पहुँचता है, तो वो उसको बताता है कि अगर वो यहाँ का कुछ खाएगी नहीं तो वो गायब हो जाएगी। इसके बाद वो उसको खाने के लिए कुछ देता है और चिहिरो उसको डरते हुए खा लेती है। इसके बाद वो ठीक हो जाती है। हाकू उसको अपने साथ बाथ हाउस में लेके जाता है, और जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो आत्माओं को इंसानी गंध मिल जाती है और उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई इंसान है। हाकू उसको बताता है कि अब उसको जाना पड़ेगा, और वो उसको बॉयलर रूम के बारे में बताता है और वहाँ पर काम कर रहे कामाजी के बारे में बताता है, और बोलता है कि तुम कामाजी के पास जाना और उससे काम मांगना। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम अपने मॉम डैड को भी नहीं बचा पाओगे और ख़ुद को भी नहीं बचा पाओगे। और इसके बाद हाकू वहाँ से चला जाता है। फिर चिहिरो बॉयलर रूम के पास पहुँच जाती है, और जब वो अंदर जाती है तो वो कामाजी से काम मांगती है, जिस पर कामाजी उसको मना करता है, लेकिन चिहिरो उनसे काम मांगते रहती है। और बाद में जब वहाँ पर लीन नाम की लड़की आती है जो कामाजी के लिए खाना लेके आती है, तब वो चिहिरो को देखती है और वो बोलती है कि सब लोग इसको ऊपर ढूंढ रहे हैं और ये बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। जिस पर कामाजी लीन को बोलते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर है और इसको काम चाहिए, इसलिए तुम इसको यो बाबा के पास लेके जाओ। इस जगह पे यू बाबा, जो कि एक जादूगरनी है, उसका राज होता है और बिना उसकी परमिशन से यहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो लीन उसको यू बाबा के पास लेके जाती है, और यू बाबा बाथ हाउस के सबसे टॉप फ्लोर में रहती है, तो वो उसको छुपाते हुए वहाँ तक लेके जाती है। उसके बाद चिहिरो यू बाबा से मिलती है और वो उससे काम मांगती है, जिस पर यू बाबा उसको काम देने से मना कर देती है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे नौकर होते हैं काम करने के लिए। लेकिन चिहिरो उससे काम मांगती रहती है लगातार, और जिसकी वजह से यो बाबा जो जादूगरनी है उसका एक बच्चा होता है जिसका नाम बो होता है, और वो बो उठ जाता है और वो रोने लग जाता है, जिस पर वो जादूगरनी उसको चुप कराने की कोशिश करती है। और वहीं चिहिरो उनसे लगातार काम मांगती रहती है। वो चिहिरो को काम देने के लिए तैयार हो जाती है और उससे वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है, जिसमें वो उसका नाम बदलकर सैन रख देती है। अब इसके बाद यो बाबा हाकू को बुलाती है। हाकू यो बाबा का खास वफादार होता है, वो उसके लिए सारे काम करता है।
इसके बाद हाकू चिहिरो को लेके नीचे आता है और उसको लीन को सौंप देता है कि आज से तुम्हारे संग काम करेगी, और वो बाकी सभी लोगों को बताता है कि इसने यू बाबा के संग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और आज के बाद ये यहीं काम करेगी। इसके बाद लीन चिहिरो को लेके कमरे में लेके आती है जहाँ वो लोग आराम करते हैं, और उसको वहाँ पर आराम करने को कहती है और कुछ खाने के लिए देती है, क्योंकि चिहिरो ने काफ़ी टाइम से खाना नहीं खाया इसलिए वो कमज़ोर हो गई है। और जब वो सब लोग आराम कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर हाकू आता है और वो चिहिरो को उठाता है और उससे बोलता है कि वो उसको पुल पर आके मिले, वो उसके मॉम डैड से उसको मिलवाएगा। जब चिहिरो पुल पर पहुँचती है तो उसको एक आत्मा दिखाई देती है जो कि नो फेस होती है, और वो फिर गायब हो जाती है। इसके बाद वो हाकू से मिलती है और हाकू उसको उसके मॉम डैड के पास लेके जाता है जो कि सुअर में कन्वर्ट हो गए थे, और चिहिरो उनको देख के रोने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर हाकू उसके पास जाता है और वो चिहिरो को उसके पुराने कपड़े देता है और उसको उसका ओरिजिनल नेम याद करने को बोलता है, और उसको बताता है कि अगर वो अपना ओरिजिनल नाम भूल जाएगी तो वो इस जगह से कभी ज़िंदगी में नहीं निकल पाएगी। इसलिए उसको अपने जो ओरिजिनल नाम है उसको हमेशा याद रखना है, क्योंकि हाकू अपना ओरिजिनल नाम भूल चुका होता है, इसलिए वो वहाँ फंस गया था। इसके बाद चिहिरो वापस अपने कमरे में आती है, और फिर जब वो अगले दिन लीन के संग काम कर रही होती है, फर्श साफ कर रही होती है, उसके बाद वो पानी फेंकने के लिए दरवाज़ा खोलती है और तभी उसको सामने नो फेस दिखाई देता है। वो नो फेस के लिए उस दरवाजे को बंद नहीं करती है। फिर वो लीन के पास जाती है और तभी वहाँ पर उनका मैनेजर आता है और वो बोलता है कि लीन और चिहिरो ने उस बाथ हाउस का सबसे बड़ा बाथ टब को साफ़ करना है, जिससे लीन बहुत गुस्सा करती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। और इसके बाद वो लोग उस बाथ टब को साफ़ करते हैं और फिर उसमें पानी भरते हैं, और तभी यो बाबा को पता चलता है कि कोई बदबूदार आत्मा उनके बाथ हाउस की तरफ आ रही है। स्टार्टिंग में तो वो लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो बाथ हाउस के पास आ जाता है तो यो बाबा उसको एज ए कस्टमर ट्रीट करती है, और इसके बाद वो चिहिरो को बुलाती है और उसको बोलती है कि ये तुम्हारा कस्टमर है और इसकी देखभाल तुमने करनी है। उसके बाद वो उसको बाथ टब में लेके जाते हैं जहाँ पहले से ही पानी भरा होता है, और जो बदबूदार आत्मा होती है जब उस टब में जाती है तो वो चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। इसके बाद चिहिरो और पानी मंगाती है बॉयलर रूम से, और जब वो पानी ऑन करने के लिए उस बाथ टब के ऊपर चढ़ती है तो पानी ऑन करने के दौरान वो उस बाथ टब के अंदर ही गिर जाती है। इसके बाद वो जो आत्मा होती है वो चिहिरो को वहाँ से बाहर निकालती है, और उसी दौरान चिहिरो देखती है कि उसके पेट में एक लोहे की रॉड सी अटकी हुई है। इसके बाद वो सबको बताती है और उस पर रस्सी लपेट के वो सब लोग उसको बाहर खींचते हैं, और जब उसको खींचते हैं तो उसके अंदर से बहुत सारा कचरा बाहर निकलता है। वो आत्मा ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाती है और वो चिहिरो के काम से बहुत खुश होती है और उसको एक ब्रेड का टुकड़ा देती है जो कि बॉल शेप में होता है। चिहिरो इसके बारे में किसी को नहीं बताती है। इसके बाद वो आत्मा वहाँ से चली जाती है और उस बाथ टब के आसपास में सोना ही सोना होता है, जिससे यो बाबा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद चिहिरो जब अपने कमरे में आराम कर रही होती है और तभी उस बाथ टब के पास एक फ्रॉग आता है सोने की तलाश में, और वहाँ पहले से ही नो फेस होता है तो वो उस फ्रॉग को सोना देता है और उस फ्रॉग का लालच और बढ़ जाता है तो वो उसको निगल लेता है। इसके बाद वहाँ पर मैनेजर आता है और वो मैनेजर को भी सोना देता है, और वो मैनेजर को बोलता है कि वो उनका कस्टमर है, उसको नहाना है और उसको भूख लगी है, उसे खाने के लिए कुछ चाहिए। फिर मैनेजर सभी लोगों को उठाता है और वो सब के सब उस नो फेस की सेवा में लग जाते हैं। और वहीं जब चिहिरो अपने कमरे में उठती है तो वो देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है, और उसे लगता है कि शायद वो आज बहुत देर तक सो गई है। और इसके बाद जब वो अपनी बालकनी में आती है तो उसको एक ड्रैगन दिखाई देता है जिसके पीछे कागज़ के बर्ड पड़े होते हैं। चिहिरो को लगता है कि वो हाकू है और वो उसके लिए दरवाज़ा खोलती है, जिसके बाद वो ड्रैगन उसके कमरे में आ जाता है और वो दरवाज़ा बंद कर देती है, जिसकी वजह से वो जो कागज़ के बर्ड्स थे वो अंदर नहीं आ पाते हैं, थोड़े बहुत ही आते हैं और वो टूट जाते हैं। इसके बाद वो उस ड्रैगन की मदद करना चाहती है, लेकिन तभी वो ड्रैगन वहाँ से बाहर निकलता है और वो यो बाबा के कमरे में चला जाता है, और वहीं पर एक कागज़ का टुकड़ा चिहिरो की पीठ पर चिपक जाता है और वो चिहिरो यो बाबा के कमरे की तरफ जाती है कि वो उस ड्रैगन की मदद कर सके। और इसके लिए जब वो लिफ्ट के पास आती है तो वहाँ नो फेस होता है। नो फेस उसको ढेर सारा सोना देता है, लेकिन चिहिरो मना कर देता है, जिसकी वजह से नो फेस गुस्से में आ जाता है
और फिर चिहिरो उस बिल्डिंग के बाहर से यो बाबा के कमरे की तरफ जाती है और फाइनली जब वो खिड़की से अंदर जाती है तो वो यो बाबा के बच्चे के कमरे में पहुंचती है और तभी वहाँ पर यो बाबा आ जाती है और चिहिरो तकियों के नीचे छुप जाती है और यो बाबा अपने बच्चे को सोता हुआ देख वो फिर से वापस चली जाती है और तभी यो बाबा को पता चलता है कि नीचे नो फेस है और नीचे सबको परेशान करके रखा है उसने। इसके बाद यो बाबा उसको शांत करने के लिए नीचे जाती है और जैसे ही चिहिरो तकियों से बाहर निकलने वाली होती है तो वो उसको पकड़ लेता है और वो उसके संग खेलने के लिए कहता है और वो उसको बोलता है कि अगर वो उसके संग नहीं खेलेगी तो वो रोएगा और फिर यो बाबा उसको मारेगी। तो वो उसको बहुत समझाती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है। इसके बाद चिहिरो उसको उसके हाथ में लगा हुआ खून दिखाती है जिससे वो बच्चा डर जाता है और वो उसको छोड़ देता है। इसके बाद वो कमरे से बाहर निकलती है और ड्रैगन के पास आती है और वहाँ पर 3 खोपड़ियाँ होती है जो ड्रैगन को नीचे गड्ढे में फेंकने वाली होती है। तो चिहिरो उसके पास जाती है और उसकी मदद करती है। तभी वहाँ पर वो भी अपने कमरे से बाहर आ जाता है और इसके बाद जो कागज़ का टुकड़ा चिहिरो के संग आया था वो कागज़ का टुकड़ा यो बाबा के शकल में बदल जाता है, लेकिन वो यो बाबा की जुड़वा बहन होती है और वो दोनों के दोनों जादूगरनी है लेकिन उनकी आपस में नहीं बनती है। जो यो बाबा की बहन थी उसका नाम जनीबा होता है। जनीबा चिहिरो को बताती है कि उस ड्रैगन ने उसके घर से एक कीमती मोहर चुराई है और वो उसी को लेने के लिए आई है। इसके बाद वो उस कौवे को मच्छर बना देती है और बो को चूहा बना देती है और जो वो 3 खोपड़ियाँ थी उनको बो में कन्वर्ट कर देती है। जो ड्रैगन होता है वो अपनी पूंछ से उस कागज़ के टुकड़े कर देता है जिससे वो जादूगरनी गायब हो जाती है। तभी वो ड्रैगन, चिहिरो, वो चूहा और वो मच्छर जो है उस गड्ढे से नीचे गिर जाते हैं और जब वो लोग उस गड्ढे से नीचे गिरते हैं तो ड्रैगन उन सबको लेकर बॉयलर रूम में पहुंच जाता है जहां पर कामाजी चिहिरो को बताते हैं कि इसके अंदर कुछ है जो इसको अंदर से मार रहा है। और इसके बाद चिहिरो वो ब्रेड का टुकड़ा ड्रैगन के मुंह के अंदर डाल देती है और फिर वो ड्रैगन कुछ उल्टी करता है जिसमें कीमती मोहर निकलती है और साथ ही एक कीड़ा होता है। तो चिहिरो उस कीड़ों को अपने पाँव से कुचल देती है। फिर वो कामाजी से यो बाबा की बहन का घर का एड्रेस पूछती है और जिस पर कामाजी उसको ट्रेन की टिकट देते हैं और उसको बताते हैं कि वो 6ठे स्टेशन पर उतर जाना और वहीं उसका घर है। इसके बाद तभी वहाँ पर लीन आ जाती है जो उसको बताती है कि यो बाबा उसको बुला रही है और चिहिरो उस चूहे और उस मच्छर के साथ वहाँ से बाहर निकलती है और वो सीधे यो बाबा के पास जाती है जहाँ पर यो बाबा उस नो फेस को शांत करने की कोशिश करती है और नो फेस चिहिरो को सोना देता है लेकिन चिहिरो मना कर देती है और इसके बाद जो बचा हुआ ब्रेड का टुकड़ा था वो उसके मुंह में डाल देती है जिससे वो उल्टी करने लग जाता है और फिर चिहिरो वहाँ से भागती है और उसी के पीछे नो फेस भी आता है और भागते भागते वो बॉयलर रूम से बाहर निकल जाती है और उसी के साथ वो नो फेस भी आ जाता है। इसके बाद वो रेलवे स्टेशन पर जाती है और उसी के साथ नो फेस भी आता है और वो चूहा और मच्छर तो पहले से ही चिहिरो के साथ होते हैं। अब ये चारों लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि हाकू की तबीयत वहाँ पर ठीक हो जाती है और वो यो बाबा के पास जाता है और यो बाबा को पता चल जाता है कि उसका बच्चा बो वहाँ नहीं है, बो के भेष में वहाँ पर होता है वो 3 खोपड़ियाँ होती है। इसके बाद यो बाबा को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत गुस्सा करती है जिस पर हाकू उसको सब बताता है और हाकू उसको बोलता है कि वो उसके बच्चे को वापस ले आएगा लेकिन बदले में उसको चिहिरो और उसके पेरेंट्स को आज़ाद करना होगा, जिस पर यो बाबा राजी हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि चिहिरो ट्रेन से नीचे उतर जाती है 6ठे स्टेशन में और उसके बाद वो जनीबा के घर पर जाते हैं जहाँ पर जनीबा उनके लिए चाय बनाती है और तभी चिहिरो उसको वो कीमती मोहर देती है और वो माफ़ी मांगती है उससे और इसके बाद वो लोग वहाँ पर थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। फिर चिहिरो जनीबा से कहती है कि अब उसको जाना होगा क्योंकि उसने अपने मॉम डैड को बचाना है और हाकू को भी बचाना है और जिस पर जनीबा उसको थोड़ा सब्र रखने को कहती है और फिर वो बोलती है कि उससे मिलने शायद कोई आया है और वो चिहिरो से बोलती है दरवाज़ा खोलने को। जब चिहिरो दरवाज़ा खोलती है तो सामने वो ड्रैगन होता है और चिहिरो बहुत खुश हो जाती है कि हाकू ठीक हो गया है और वो उसके पास जाती है और जो जनीबा होती है वो नो फेस को अपने साथ रोक लेती है और बाकी लोग उस ड्रैगन के साथ बाथ हाउस की तरफ आते हैं। जब वो आसमान में उड़ते हुए जा रहे होते हैं तो तभी
चिहिरो को अपने बचपन का वो इंसिडेंट याद आ जाता है जहाँ पर हाकू ने उसकी मदद की थी। तो उसको अच्छे से याद आ जाता है और वो हाकू को बताती है कि उसका असली नाम कोहाकू है, जिस पर वो ड्रैगन से कन्वर्ट होकर हाकू में बदल जाता है और उसको अपना असली नाम याद आ जाता है। इसके बाद वो बाथ हाउस में पहुंचते हैं जहां यो बाबा उसका पहले से इंतज़ार कर रही होती है। तो जो चूहा होता है वो बो में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद सभी लोग कहते हैं कि अब वो चिहिरो और उसके पेरेंट्स को आज़ाद कर दे, जिस पर यो बाबा बताती है कि जादू के भी कुछ नियम होते हैं, अगर उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो वो जादू ख़त्म नहीं होता है, वो श्राप ख़त्म नहीं होगा। जिस पर चिहिरो यो बाबा के पास जाती है और यो बाबा उसको कुछ सुअर दिखाती है और उससे बोलती है कि अगर उसने अपने मॉम डैड को पहचान लिया तो ये श्राप ख़त्म हो जाएगा और वो अपने मॉम डैड के संग अपनी दुनिया में वापस जा सकती है। जिस पर चिहिरो बड़े गौर से उन सुअरों को देखती है और फिर थोड़ी देर बाद वो बोलती है कि इनमें से उसके मॉम डैड कोई भी नहीं है और तभी वो श्राप खत्म हो जाता है। वो जितने भी सुअर थे वो आत्माओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी से अलविदा लेती है और हाकू उसको लेके वहाँ से बाहर निकलता है और तभी चिहिरो हाकू से पूछती है कि उसके मॉम डैड कहाँ हैं, तो वो बताता है कि उसके मॉम डैड आगे निकल गए हैं। फिर वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचते हैं जहाँ से हाकू उसके संग आगे नहीं जा सकता है। तो वो चिहिरो को बताता है जब तक वो उस टनल से बाहर ना निकल जाए तब तक वो पीछे मुड़कर ना देखे। तो हाकू बताता है कि उसको अब उसका असली नाम पता चल गया है, तो यो बाबा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है और वो भी अपना जादू ख़त्म करके अपनी दुनिया में वापस लौट जाएगा। इसके बाद चिहिरो वहाँ से आगे निकलती है और उसको जब अपने मॉम डैड दिखते हैं तो वो बहुत खुश होती है और वो उनके संग उस टनल से बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद हाकू पीछे पलट कर देखती है और उसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठकर उस जगह से आगे निकल जाते हैं और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी 2001 में रिलीज़ हुई थी और आज भी ये एनिमेशन की दुनिया में सबसे बेस्ट मूवी मानी जाती है, नंबर 1 मूवी मानी जाती है और जापान के अंदर इस फिल्म ने सबसे ज़्यादा कमाई का रिकॉर्ड बनाया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए द बिग स्क्रीन हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। टिल देन, जय हिंद दोस्तों।